मोदी जी वोट चोरी करते तो 440 सीटें आती, 240 नहीं रह जाती। अगर मोदी जी ने चोरी करी थी तो 99 सीटें कहां से आ गई कांग्रेस की। लेकिन इंडिया का नाम कहां से कहां उन्होंने रोशन कर दिया मोदी जी ने। हर कंट्री वाला मोदी 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 बोल रहा है। अमेरिका वाला भी मोदी मोदी कर रहा है, सब हर कंट्री वाला बोल रहा है। तो कुछ तो है। मोदी योगी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के, मोदी योगी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के। माया भी देखी मुलायम भी देखा रोटी चोर, और सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया वो अखिलेश चोर। होए रे योगी होए रे मोदी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के। बहन बेटियों की बचाई इज्जत तुमने बनके कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा अब बनके थानेदार। और गांव गांव ये बिजली ले गए, घर घर दिए कनेक्शन। होए रे योगी होए रे मोदी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के। खुद ही खतरे में है ये। एक दिन कांग्रेस का नामो निशान खत्म होगा। ये खुद ही खतरे में है। एक दिन कटोरा लेके भीख मांगेगा ये। ना परिधान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी खतरे में है। नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं। ओबीसी का क्या मतलब है इसमें आने का? तो ओवैसी का रोल क्या होगा बिहार चुनाव में? रोल ये होगा कि तू घर जा। घर जा? हाँ। अरे भैया बिहार के बेटे बन के इस बार बिहार में घुस रहे हैं वो। नहीं नहीं, उसका घर जा, वो आदमी नहीं है ठीक। नाम है अंकल? एडवोकेट धर्मराज सिंघल। अच्छा, बोला जा रहा है कि ओवैसी अब मैदान में उतर चुके हैं बिहार में, तो क्या चुनाव में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ना ओवैसी को होगा, ना कांग्रेस से होगा, ना इसको होगा। क्या नाम है ये लालू का लड़का है जो तेजस्वी यादव, इनको कोई फायदा नहीं हुआ। 20 से ज़्यादा सीटें नहीं जाने की। मैंने हरियाणा में भी बताया था बीजेपी की 51-50 से ऊपर सीट आएगी, और पहले ही 2 महीने पहले और 51 सीटें आई बीजेपी की। ऐसे ही दिल्ली में भी बोला था, वहाँ बीजेपी की फुल फ्लैश दिल्ली आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। और जो अपने सीएम हैं नीतीश कुमार जो है, उन्होंने वहाँ बड़ा काम किया है। पर इस बार बोला जा रहा है कि बिहार की मांग है तेज रफ्तार तेजस्वी यादव। ये तो ऐसे ही तो अफवाहें फैलाते हैं, ये ऐसे ही अपना कोशिश करते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं। हरियाणा में क्या कम ढिंढोरा पीटा था, ये बुरी तरह से हार गए। 40 से ऊपर सीट नहीं गई, 37 सीटें आई कांग्रेस की। तो इनका प्रभाव है मोदी का, योगी का, नीतीश कुमार का। और मोदी योगी पे एक मेरी कविता सुन लो छोटी सी। मोदी योगी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के, मोदी योगी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के। माया भी देखी मुलायम भी देखा टोटी चोर, और सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया वो अखिलेश चोर। होए रे योगी होए रे मोदी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के। बहन बेटियों की बचाई इज्जत तुमने बनके कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा अब बनके थानेदार। और गांव गांव ये बिजली ले गए, घर घर दिए कनेक्शन। होए रे योगी होए रे मोदी हम तो कायल हो गए तुम्हारे शासन के। विपक्ष को पूरा चोर बोल रहे हैं, विपक्ष मोदी जी को चोर बोल रहा है। डाकू है, डाकू ये विपक्ष वाले। कोई चारा चोर, कोई कोयला का चोर, कोई धरती का चोर, कोई टोटी का चोर, कोई सैनिटरी का डाकू। अरे भाई, अरे डाकू है सैनिटरी, दिन में सारा ट्रक भर के ले आया सीएम बंगले के। सीएम बंगले का ये अखिलेश चोर डाकू सारा का सारा सैनिटरी निकाल के ले गया। आज तक कोई गवर्नर नहीं ले गया अपना 5 साल काल पूरा करके। आज तक कोई प्रधानमंत्री प्रधान मिनिस्टर के बंगले से एक भी टोटी नहीं ले गया, एक भी सैनिटरी नहीं ले गया। और ये अखिलेश ये सारी सैनिटरी निकाल के ले गया सीएम बंगले से, क्योंकि इलेक्शन हार गया था। बाबा जी सीएम बनने आ रहे थे, सारी की सैनिटरी ट्रक में भर के ले गया सारी। यहाँ तो राहुल और तेजस्वी बोल रहे हैं कि सीधे सीधे वोट चोरी हो रहा है।
वोट चोरी करके 3 बार गद्दी पे बैठे हैं। मोदी जी वोट चोरी करते तो 440 सीटें आती, 240 नहीं रह जाती। अगर मोदी जी ने चोरी करी थी तो 99 सीटें कहां से आ गई कांग्रेस की, और अखिलेश की चोर की 37 सीटें कहां से आ गई। सारी की सारी चोरी कर लेते तो पूरा का पूरा शक चला जाता ना, इस वजह से 99 दे दिए। चोरी इनके बाप दादों ने करी है। चोरी जब हुई थी, जब इसकी जो दादी थी ना, वहाँ हाईकोर्ट के जज ने 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ेगी, घपला कराया था। चोरी इन्होंने करी है, इनके बाप दादों ने करे हैं। ये खुद चोर हैं और ये मोदी जी को चोर बताते हैं और चोरों को चोर नजर आते हैं। और जो है ये सारे के सारे ये घटिया किस्म के चोर हैं, जुत्ती चोर हैं ये। क्या बोलना चाहेंगे अंकल? एक तरफ विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी चोर हैं, सत्ता पे बैठे ही हैं 3 बार तो बस चोरी करके, वोट चोरी करके, और यहाँ विपक्ष को ये चोर बता रहे हैं। मोदी जैसा नेता मिलना हमारा सौभाग्य है इंडिया के लिए। हाँ, ऐसा क्या चमत्कार कर दिए? आप देखिए ना, इंडिया का नाम कहाँ से कहाँ उन्होंने रोशन कर दिया मोदी जी ने। हाँ। हर कंट्री वाला मोदी 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 बोल रहा है हाँ। आजकल। अमेरिका वाला भी मोदी मोदी कर रहा है, सब हाँ। हर कंट्री वाला बोल रहा है। हाँ। तो कुछ तो है। और मोदी के काम में मतलब लोगों की काम करने की उसकी भावना है, निस्वार्थ भावना है उनमें। उनका खुद का कोई स्वार्थ तो नहीं है, ना कोई उनकी फैमिली है, ना कुछ है। खुद का अपना सब कुछ लुटा के देश के लिए 18 काम कर रहा है। तो ऐसा पीएम मिलना हमारे सौभाग्य की बात है। अच्छा, पर विपक्ष बोल रहा है कि इतना घंटे आप काम करने का बस दिखावा कर रहे हैं, देश में विकास नहीं हो रहा, देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, स्वयं देश खतरे में है। राहुल गांधी का बयान है ये। राहुल गांधी को क्या बयान करना है उसको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं वो। अरे इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं, ओपोजिशन ऑफ लीडर कहा जा रहा है। हो गया? खतरे में है ना, परिधान खतरे में है ना, हिंदू खतरे में है ना, मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी खतरे में है। तो राहुल गांधी तो उसी कांग्रेस पार्टी के चिराग है ना, वो कैसे खतरे में है? कांग्रेस पार्टी भला कैसे? पार्टी मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, कांग्रेस पार्टी के 2.5 राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, आधा राज्य हिमाचल, और 29 से पहले 2.5 भी चले जाएंगे। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। और इस कांग्रेस को ये कुल्ली बन के जहाँ घूम रहा था ना, वो लाल टैची ले रहा था पहिया वाली सर पे, उसके कांग्रेस को उसमें डाल के साउथ अफ्रीका में छोड़ के आएगा। तो अभी सबसे चहीते नेता बोले जा रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका में वापिस जाएगी कांग्रेस। और क्या नाम है भैया? श्याम नाम है मेरा। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश का जो युवा जनरेशन है रोड पे उतर के तख्ता पलट करवाएगा। ये खुद ही खतरे में है। अरे भैया, ये खुद ही खतरे में है। ये एक दिन कांग्रेस का नामो निशान खत्म होगा। ये खुद ही खतरे में है। एक दिन कटोरा लेके भीख मांगेगा ये। अरे 99 सीटें आ गई हैं, खतरे में कहाँ से? अभी तो और बढ़ेगी सीटें। कुछ नहीं बढ़ेगी, एक दिन कटोरा बढ़ेगा बस इसका। कटोरा बढ़ेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, जब पता लगेगा कि मैं कितना खतरे में हूँ। ठीक है। और ये क्या कहता है, वोट चोरी। वोट चोरी करने से मतलब इसने तो 70 साल से वोट चोरी करी थी। अब प्रॉपर नारा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, मतलब मोदी जी गद्दी छोड़ो तुम। तो धीरे से तुमने सुना नहीं होगा, पब्लिक में उसमें ये आवाज लग रही है, राहुल है वो। हाँ, जिसने वोट चोरी कर। हाँ, 70 साल से कर रहे हैं वोट चोरी है। और आज मोदी जी आ गए तो आज वोट चोरी करने कह रहे हैं ये लोग। बोला जब राहुल गांधी बोल रहे, छोटा छोटा बच्चा आके मेरे कान में बोल रहा है कि हाँ हाँ ये मोदिया चोर है। अच्छा, उन छोटे बच्चों को ये नहीं पता कि मैं दूध की बोतल पीऊँ कि पानी की बोतल पीऊँ, और वो इसका सामने आके वोट चोरी की बात बताएगा वो। अच्छा, तो राहुल गांधी जो बार बार बोल रहे हैं कि देश खतरे में, संविधान खतरे में, किस खतरे की बात कर रहे हैं वो? ये तो हमें भी नहीं पता जी, ये कहाँ से मजाक करता है, किधर से मजाक करता है। सेंसर फॉर्म है इसका, क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। ये कहाँ से पैदा हुआ है, ये कटी पेंसिल, और ये बेकार का आदमी है, इसका कुछ नहीं पता है। ये इसके बारे में जो बोलता है ना, पूछता है, उसे भी शर्म आनी चाहिए जो इसके बारे में पूछता है। ये आदमी नहीं है किसी दिन का। अच्छा, पर बिहार में उतरे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, सब इकट्ठे हुए कि हम संविधान को बचाने के लिए एक साथ हुए। मोदी को हमें रोकना है, देश को बर्बाद करने से रोकना है, इसलिए हम एक साथ हुए। मोदी जी संविधान के खिलाफ चल रहे हैं।
अरे ये राहुल गांधी तो बोल रहे हैं भैया। क्या मतलब एक चीज बताओ, क्या खिलाफ हुए उसके संविधान के? एक चीज बताओ ना मेरे को। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, युवा से अपील कर रहे हैं कि रोड पे उतरो। राहुल गांधी संविधान की ABCD नहीं आती। मैं एडवोकेट हूँ, मेरी गुड फर्स्ट डिवीजन थी संविधान में। हमारा LLB में लॉ में संविधान का एक पेपर होता है और उसको 5 आर्टिकल नहीं बता सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। संविधान की तो ऐसे किताब लेके तो चलते हैं ना। संविधान नहीं ले रहा, वो लाल डायरी ले रहा है, अंदर से कोरी है। संविधान की एक भी वो नहीं है, लाल डायरी है। उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है देशवासियों को। वो संविधान है, लाल डायरी है, उसके ऊपर लिख रहा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो संविधान ले रहा है। लाल डायरी है, अंदर से कोरी है। और सुन लो राहुल के लिए, नरेंद्र मोदी है नाम मेरा, सुन राहुल अरे तेरे जैसे कई जने यहाँ फिर कटाए मूछ, आंखों में तेरे जाले पड़ गए, शर्म रही ना हैया, और देश अमरीका जाके न ये कर रहा था तैया, भेद बतावे लू पोल देवे भारत माता की, और लोट अमरीका से पूछने लाग रहा कौन है भारत माता, कहाँ है भारत माता, कैसी है भारत माता। अरे कानों का तू महल कड़ू हाले, सुन ले बात गौर से, धरती का निश्चित भूभाग, उस पर रहने वाले नर नारी और उनकी सारी संस्कृति ने बोल रहे हैं भारत माता, बोलो भारत माता की जय। उसको भारत माता का ही नहीं पता। वो अच्छा, कहता बार बार बोला जा रहा है कि बिहार को एक तेज रफ्तार की जरूरत है, एक युवा की जरूरत है, एक पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। ये नीतीश तो आजकल गांजा फूक के काम कर। 56 साल का युवा होता है क्या? अरे तो पूरे विपक्ष के लिए तो युवा नेता वही है ना। 56 साल का युवा होता है क्या? 40 के बाद युवा नहीं होता, 40 से नीचे होता है। ये तो कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है, यूथ कांग्रेस के अंदर 40 साल के बाद नहीं रखते। यूथ कांग्रेस जो आई है, कांग्रेस बना रखी है यूथ, जो संजय गांधी बना के थे, 18 से 40 साल तक रखते हैं। 40 के बाद चाहे कितना ही कॉम्पिटेंट हो उसको निकाल देते हैं। अच्छा, आप भी एक युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि बिहार को संभालने के लिए कोई एक युवा नेता आए? ऐसा नहीं आए कि मतलब जो उम्र हो गई है उसकी। 62 साल मेरी उम्र है। इस टाइम पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। हाँ, बोलिए। इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या दिखाई दे रहा है इस बार देश की जनता को? नीतीश को लाएंगे जी, नीतीश ही है सबसे बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, विपक्ष जो बोल रहा है आजकल गांजा फूक के तो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको होश ही नहीं रहता है कुछ। तो इनके टाइम में ठीक था, जब दुनिया भर के गड्ढे शाम होते ही लूट लेना, रेप कर देना, इनके टाइम में बढ़िया था, इनके टाइम में अच्छा रहा। तो बोल रहे हैं तेजस्वी, तो बोल रहे जंगल राज तो अभी चल रहा है नीतीश के राज में, पहले इसको हटाओ, हमें लाओ, हम जंगल राज साफ कर देंगे। तुम्हारे राज में क्या था? वो जो काम करके आ रहा है, जो पैसे कमा के ला रहा है, उसे लूट लिया, ये था इनका काम। और अभी कैसा बिहार अब देखने में कैसा लगता है? कभी गए हैं बिहार? बिहार अच्छा है, बढ़िया बिहार है और सब भाई बंदी है, लेकिन हाँ नीतीश ही आना चाहिए उधर, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है? नहीं, बोला जा रहा है कि तेजस्वी को लाओ, इनके टक्कर में अब कोई नहीं है भाजपा में बिहार के। ऐसा अगर बच्चों के हाथ में कट्टे देने हैं हाँ। और पढ़ाई छुड़वानी है उनसे, तो तेजस्वी यादव को ले आओ, बढ़िया करेगा। चिराग पासवान को बना देंगे, युवा तो चिराग पासवान है। युवा चिराग पासवान, हाँ, उसको क्यों बनाएंगे? अच्छा, ओवैसी मैदान में उतरे हैं, गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी उन्होंने जाहिर भी कर दी है कि हम भाई शामिल होना चाह रहे हैं। गठबंधन में शामिल होने से ओवैसी के क्या सरकार आने के चांसेस बढ़ेंगे बिहार में, इंडिया गठबंधन? नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। ओबीसी का क्या मतलब है इसमें आने का? तो ओवैसी का रोल क्या होगा बिहार चुनाव में? रोल ये होगा कि तू गड़ जा। घर जा? हाँ। अरे भैया, बिहार के बेटे बन के इस बार बिहार में घुस रहे हैं वो। नहीं, उसका गड़ जा, वो आदमी नहीं है ठीक। आदमी कैसे नहीं ठीक है? नहीं, बढ़िया आदमी। इतना लोग उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको आइडियल मानते हैं। नहीं, एक काम करो, केजरीवाल को भी तो सुनते थे लोग बाग, वो कान पर मुफलर बांध के बैठ जाना, उसको भी तो सुनते थे, और ऐसी इसी को सुनते हैं। उसका हाल क्या हुआ? ऐसी इसका होना।